केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट के बीच छत्तीसगढ़ के 4 चेहरों में से एक को मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। वर्तमान में आदिवासी वर्ग की रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ऐसी भी चर्चा है कि रेणुका सिंह को रिप्लेस कर छत्तीसगढ़ से किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। पिछड़े वर्ग से विजय बघेल, सुनील सोनी, सामान्य वर्ग से सरोज पांडे, संतोष पांडे और अनुसूचित जाति से गुहाराम अजगले के नाम की चर्चा है। चर्चा तो इस बात की भी है कि इस बार मंत्रिमंडल में 2 लोगों को जगह मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में सांसद कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि ये पूरी तरह से पार्टी हाईकमान का मामला है, लेकिन छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उधर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से केवल नाम का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, प्रधानमंत्री जी का मामला है। अब अभी तक तो देखने में आया है कि छत्तीसगढ़ पिछले बार भी एक ही मंत्री थे, अभी भी एक है। क्या लगता है बढ़ना चाहिए 4 मंत्री और 2? अब इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता के पास। राजेश, जिस तरीके से खबरें आ रही है, क्या समझा जाए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट तेज हुई है? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और जब ये चर्चा शुरू हुई उसके बाद से इस बात की भी चर्चा शुरू हुई है कि क्या अभी जो छत्तीसगढ़ से एकमात्र जो सांसद हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको हटा के किसी नए को शामिल किया जाएगा या फिर उनके रहते रहते किसी एक नए चेहरे को भी मौका दिया जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ में 2 प्रतिनिधित्व मिलेगा या फिर रेणुका सिंह को हटा के किसी नए को मौका दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 4 जो नए नाम हैं उनको नामों पर चर्चा उसके नामों पर चर्चा चल रही कि इन नामों को शामिल किया जा सकता है। अगर रेणुका सिंह को रखा जाता है तो आदिवासी वर्ग से वो एक मंत्री यहां पर हैं। पिछड़े वर्ग से विजय बघेल है जो दुर्ग के सांसद हैं, सुनील सोनी है जो रायपुर के सांसद हैं। इसी तरह अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो सरोज पांडे है दुर्ग से सांसद जो हैं और राजनांदगांव से संतोष पांडे हैं। तो ये 4 नाम है। इसके अलावा गुहाराम अजगले जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं उनके नामों की भी चर्चा है। तो कुल मिलाकर चर्चा इस तरह की बनी हुई है, मगर बात ये भी चर्चा हो रही है कि क्या रेणुका सिंह को हटा के किसी नए लोगों को मौका दिया जाएगा या फिर 2 प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ को मिलेगा। हालांकि इस संबंध में जो संभावित सांसद हैं वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से मामला जो है मोदी जी का है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का है। मगर जब हमारी इस संबंध में विष्णुदेव साय से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व रहेगा और वो खुद चाहते हैं, इस बात उनकी हार्दिक इच्छा है कि छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। मगर क्या नए लोगों को मौका मिलेगा, कौन नए लोग हो सकते हैं, इस बारे में वो बोलने से बचते नजर आए। मगर ये बात तो तय है कि आने वाले दिनों में मिशन अगले लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अगर 2 लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ को ज्यादा सफलता मिल रही है लोकसभा चुनाव में, ज्यादा सांसद जीत कर आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि शायद छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 2 लोगों को जगह मिल जाए और या नहीं तो फिर अगर मान लो रेणुका सिंह को रिप्लेस किया जा रहा है तो किसी 4 में से 5 में से किसी नए को मौका मिल जाए। तो चर्चाएं भी चल रही है, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, मगर ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है वो नकार नहीं सकती। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये बात जरूर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जानकारी के लिए।